हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। शॉर्टकट सीरीज़ का पहले लेक्चर में आपका स्वागत है। एडीआई सीजीपीएससी सारे एग्ज़ाम के लिए दोस्तों ये एकदम ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप एक बार देखो 2 मिनट का वीडियो और आपका हो जाएगा भला। आज का हमारा जो पर्टिकुलर टॉपिक है वो बात करता है जनजातीय विद्रोह पे। जनरली यार इससे बहुत सारे सवाल आते हैं, यार इसका सीक्वेंस बता दो, ईयर बता दो, कौन सा किसके टाइम पे था, और उन सारी समस्याओं का हल लेके आ रहा है सीजीपीएससी सूत्रा आपके लिए। तो यार देखो, एक सिंपल सी लाइन आप याद कर लो। हर स्कूल बोर्ड में पीटीएम के लिए लड़के की माँ को बुलाते हैं। यार सिंपल है, बोर्ड एग्जाम है तो बोर्ड एग्जाम के लिए आप पेरेंट्स को ही बुलाओगे। तो पेरेंट्स में किसको बुलाओगे? जिसको ज़्यादा कंसर्न रहता है तो मम्मी को बुलाओगे। तो ऊपर के जो मैंने बांट के रखे हैं आप इसी तरीके से एज इट इज़ लिख लीजिएगा दोस्तों। HSB PTM LKM एंड B, हर स्कूल बोर्ड में पीटीएम के लिए लड़के की माँ को बुलाते हैं। ऐसे आप लिख लीजिए, बाइफरकेट कर लीजिए, और इसी से आपका ये सारा का सारा कंटेंट याद हो जाएगा। तो देखो, अब ये जो पूरे के पूरे हमारे 10 जनजातीय विद्रोह हैं, इसको आप 4 पार्ट्स में बांट सकते हो। एक है जो कि 1799 के पहले के हैं, मतलब 1750 से 1799 वाले, ये 3 हो गए। फिर उसके बाद आते हैं 1800 से लेके 1850 वाले, उसमें भी 3 हो गए। फिर उसके बाद आते हैं 1850 से लेकर के 1900 वाले, उसमें भी 3 हो गए। और फिर हमारा आखिरी में आता है भूमकाल विद्रोह 1910 वाला। ठीक है, तो अगर आप एक सिंपल तरीके से इसको याद करना चाहो तो HSB ये फर्स्ट 3, ये हो गया आपका 1700। आप सिंपल याद कर लो कि 74 पे पहला है और 99 के पहले 3 है। तो मैंने क्या किया था यार, देखो 1774, 92, 95 याद आराम से हो सकता है। और फिर पीटीएम में तो और ही आसान है, TM ये दो के दोनों साथ में आते हैं, तारापुर और मेरिया विद्रोह 42 में, परलकोट आता है 24-25 में, एंड देन LKM ये 3 हो गए। ये इसमें क्या होता है 56, 59 दो एक साथ, और 76 तीसरा मुड़िया विद्रोह। अब इसका ट्रिक क्या है यार, देखो दो वाले ये जो हैं ये दो साथ में आ रहे हैं, 90, 92, 95, 42, 42, 56, 59, तो इस तरीके से याद हो जाता है। अब अगर हम इसको पूरा डिटेल में समझें तो देखो, मैंने ये आपके लिए हाईलाइट भी कर दिया है कि हर स्कूल बोर्ड पीटीएम लड़के की माँ बुलाते हैं, ये आपके लिए याद हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है यार, 2-3 चीज़ें पूछता है कि भैया नेतृत्व करता, मतलब हु वॉज द लीडर, जिसके अंडर में हुआ उस समय पे राजा कौन था। ये ज़्यादातर जो चीज़ें हैं, मतलब मैक्सिमम जो विद्रोह हैं, ये आपके कंसंट्रेटेड थे बस्तर पे। ठीक है, क्योंकि जनजातियों का पॉपुलेशन भी सबसे ज़्यादा वहीं पे है। इसमें पहला विद्रोह आता है हलवा विद्रोह। उस समय राजा थे अजमेर सिंह, और अजमेर सिंह ने ही विद्रोह किया था। तो भैया जब राजा ही अपने ऊपर विद्रोह कर रहा है, मतलब किसके लिए कर रहा होगा? सत्ता के लिए। फिर उसके बाद आता है सरगुजा विद्रोह। इसमें अजीत सिंह जी ने किया था। अजीत सिंह जी जो है तो अपना बेसिकली अंग्रेजों से अपना वापस लेना चाह रहे थे। फिर उसके बाद आते हैं 3 विद्रोह दोस्तों, परलकोट विद्रोह, तारापुर विद्रोह और मेरिया विद्रोह। इसमें नीचे के जो दो हैं तारापुर और मेरिया, दोनों सेम ईयर में हुए, 42 में। तो उस समय जो राजा होगा वो भी सेम होगा। उस समय के राजा कौन थे? भूपाल देव जी थे। इसमें दोनों में, जैसे तारापुर वाले में क्या हुआ था कि कर बढ़ा दिया था, और मेरिया विद्रोह में हिड़मा माझी जो थे वो नरबली के विद्रोह विरोध में, नरबली अंग्रेजों ने उस समय बैन कर दी थी, ठीक है, उसके विरोध में ये सारा का सारा खेल हुआ था। तो इसी तरीके से आपको कर लेना है दोस्तों कनेक्ट। ठीक है, ऐसे ही लिंगागिरी, कोई और मुड़िया, ये जो 3 विद्रोह थे, ये 3 के तीनों भैरम देव के टाइम पे हुए थे। अगर आप पूरे के पूरे जनजातीय विद्रोह देखेंगे तो भाई सबसे ज़्यादा मवाल भाई ने मचाया है। किसने? भैरम देव ने मचाया है। इसमें आता है लिंगागिरी विद्रोह, जिसमें धुड़ियाराम माझी करते हैं, कोई विद्रोह जिसमें नांगुल दोरला करते हैं, मुड़िया विद्रोह झाड़ा सिरहा करते हैं। और नीचे के जो 3 विद्रोह है दोस्तों, इसमें पेड़ का काफ़ी ज़्यादा महत्व है। जैसे कोई विद्रोह में एक वृक्ष के पीछे एक सर, ये आपसे किससे रिलेटेड है? दिस इज रिलेटेड विथ फॉरेस्ट कंजर्वेशन। क्या हो रहा था ना उस समय, पेड़ों को काटा जा रहा था। तो काट कैसे दोगे यार तुम छत्तीसगढ़ में रह करके, उसको लेकर के विद्रोह हो गया था, जिसको किसने लीडर किया था? लांगुर डोला ने। एंड देन मुड़िया विद्रोह आता है, जिसमें आम की टहनी को लेकर के विद्रोह किया गया था। भूमकाल आता है रुद्र प्रताप देव, जिसमें गुंडाधुर जी लीडर थे। इसमें गुंडाधुर जी को हमको लग रहा है कि इनके विद्रोह को लेकर के कई सारे बातें उठी थी, और बहुत डिटेल पूछा गया था। हमको याद है CGPSC में इसका एक पर्टिकुलर डेट भी पूछा गया था। बट हमारे लिए इतना याद कर लें, ये सीक्वेंस अगर आप याद कर लें तो मेरे जो ADI की तैयारी करने वाले भाई लोग हैं, और CGPSC की तैयारी करने वाले भाई लोग हैं, वनडे एग्जाम में व्यापम की तैयारी करने वाले भाई लोग हैं, उन सबके सबका हो जाएगा भला। ठीक है, तो दोस्तों आई होप आपको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, हिट लाइक, डाउट रह गया तो बोलो कमेंट,
आज के लिए इतना ही। थैंक यू।